कमिंस हैं इस वक्त के सबसे महान कप्तान। हार्दिक नहीं, रोहित नहीं, बल्कि कमिंस हैं धोनी के समान। जी हां, जब भी आईपीएल का आगाज होता है तब कप्तानों की चर्चा तेज हो जाती है और ये जो कप्तानों का कंपटीशन होता है वो आईपीएल के मंच पर हमें बखूबी देखने को मिलता है। यही नहीं, आईपीएल इस वक्त एक पैमाना हो गया है कि कैसे भारतीय टीम के भी कप्तान की नियुक्ति की जानी चाहिए। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो विराट कोहली की कप्तानी इसी बेसिस पर छीनी गई थी कि विराट कोहली की आरसीबी उनके कप्तानी में एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती थी, वहीं एक भी आईसीसी ट्रॉफी उनके नाम नहीं था और आईसीसी ट्रॉफी उतना दबाव नहीं बना पाई जितना आईपीएल ट्रॉफी ने दबाव बनाया विराट कोहली के ऊपर। जितना निगेटिव इंपैक्ट आईपीएल ट्रॉफी ने छोड़ा उससे ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट आईसीसी की ट्रॉफी नहीं छोड़ पाई, क्योंकि उनके कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचे थे हम लोग। टी20 वर्ल्ड कप में भी अच्छा खासा सफर तय किया था और फिर बात करें ओडीआई वर्ल्ड कप में तो सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। तो कप्तानी बुरी नहीं थी, लेकिन जो आईपीएल ट्रॉफी एक भी आरसीबी की झोली में उनके कप्तानी में नहीं आया था, यह कारण बना और ये चीजें उनके पक्ष में नहीं गई, जिस वजह से रोहित को कप्तान नियुक्त किया गया। क्यों? क्योंकि रोहित के पक्ष में क्या था कि 5 आईपीएल टाइटल उनके नाम था, उनके कप्तानी में एमआई ने जीता था, जिस वजह से निसंकोच बिना कुछ देरी किए विराट कोहली को हटाकर रोहित को भारत का कप्तान बनाया गया। यही नहीं, इवन धोनी से जब तुलना होती है कप्तानों की तो वहां पर आईपीएल का बेसिस लिया जाता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का नहीं लिया जाता। धोनी के समान रोहित को जब बताया जाता है तो 5 आईपीएल ट्रॉफीज बताई जाती हैं। धोनी के समान गौती भाई को जब बताया जाता है तो 2 आईपीएल ट्रॉफीज वहां पर गिनाने को रहते हैं। और अब आईपीएल 2024 की बात करें तो यहां पर भी कप्तानों की चर्चा बहुत तेज है, क्योंकि हार्दिक पांड्या का जो ट्रेड हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से एमआई ने किया है कि उनके पास रोहित के बाद कोई भी फ्यूचर में बेहतर कप्तानी का विकल्प नहीं था। तो सोच सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी कितनी महत्वपूर्ण, कितनी अहम होती है। और यहां पर हार्दिक का ट्रेड करके ये तो साफ हो गया है कि एमआई ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है। गुजरात में माहौल अलग था, गुजरात में दबाव नहीं था हार्दिक के ऊपर, लेकिन यहां पर परिस्थितियां अलग हैं, स्थितियां अलग हैं और वो जो कैप्टेंसी स्किल गुजरात में दिखती थी नेहरा की वजह से यहां पर बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो ये जो कप्तानी होती है आईपीएल में ये तय करती है कि भारतीय टीम का भी कप्तान कौन बनेगा। क्योंकि आपको याद होगा जब जीटी को 2 आईपीएल ट्रॉफी, एक आईपीएल ट्रॉफी जिताई थी, एक आईपीएल ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचाया था हार्दिक ने, तो चर्चा तेज हो गई थी कि टी20 की कमान रोहित से छीनकर भैया हार्दिक को दे देनी चाहिए। लेकिन वहां पर कुछ मनमुटाव हो गया शायद बीसीसीआई और हार्दिक के बीच, जिस कारण से वो चीजें स्थापित नहीं हो पाई और रोहित ही अभी हाल फिलहाल टी20 के कप्तान हैं भारतीय टीम के। लेकिन हाल फिलहाल का जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भारतीय टीम में हार्दिक कैंडिडेट हैं, भारतीय टीम में पंत कैंडिडेट हैं, भारतीय टीम में पहले से ही रोहित हैं और इन सबों की तुलना धोनी से की जाती है कि धोनी के बराबर कौन हो सकता है। क्या धोनी फिर से एक बार हमें कप्तान के रूप में कोई अन्य खिलाड़ियों में मिल सकते हैं? लेकिन इस वक्त अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो दूसरा धोनी पैदा हो चुका है। वो हार्दिक नहीं है, वो रोहित नहीं है, वो पंत नहीं है, वो अय्यर नहीं है, वो विलियमसन नहीं है, बल्कि वो है कंगारू कप्तान पैट कमिंस। पैट कमिंस के अगर हम आईपीएल 2024 में प्रदर्शन को देखें एसआरएच के, तो वो 6 मुकाबले खेले हैं, 4 में जीत उनको आई है और इस तरीके से ये कमिंस वाली टीम बढ़ रही है आगे। जैसे लग रहा है ये आईपीएल 2024 की टाइटल जीत कर ही मानेंगे। 277 का हाईएस्ट स्कोर पहले बना, फिर 287 का हाईएस्ट स्कोर बना और ये चीजें बनाना बल्लेबाजों का काम होता है, उसमें मैं मानता हूं, लेकिन जो एटीट्यूड टीम में भरा जाता है वो एक लीडर का काम होता है। जो एक माइंड सेट होता है, जो एक अप्रोच होता है, वो लीडर करता है। इससे पिछले संस्करण में जाएं तो इससे भी भयावह, इससे भी चुस्त, इससे भी तंदुरुस्त टीम हैदराबाद थी, लेकिन मार्करम के कप्तानी में वो टीम 10वें पायदान पर आई। लेकिन इसी कमिंस के कप्तानी में ये टीम कीर्तिमान रस्ते जा रही है। इसी कमिंस के कप्तानी में क्लासेन का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। इसी कमिंस के कप्तानी में कमिंस बतौर गेंदबाज बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है। जब कठिन परिस्थितियां रहे, जब आपकी टीम विकट स्थितियों में रहे, तो आपको अब फ्रंट आना है, आपको अपने आप को बचाना नहीं है हार्दिक की तरह, आपको जिम्मेदारी लेनी है और वो जिम्मेदारी लेते हुए दिख रहे हैं। जब जब टीम पर दबाव हो रहा है तब वो गेंदबाजी लेकर आ रहे हैं,
वो गेंदबाजी लेकर आ तो रहे हैं, विकेट भी निकाल रहे हैं और सबसे बड़ी बात और खास बात, अपने गेंदबाजों को राह भी दिखा रहे हैं कि इस पिच पर ऐसे लेंथ पर गेंदबाजी करना है, ये सही गेंद होगी इस पिच पर, और उनके गेंदबाज सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। फिर टीम का चुनाव और फिर अपने टीम को लीड करना, यह दर्शाता है कि अब कमिंस के रूप में एक दूसरा धोनी सबको विश्व पटल पर मिल चुका है। बहुत सारे कप्तान आपने देखे होंगे, लेकिन इस वक्त अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमिंस से बेहतर कोई नहीं है। क्योंकि अगर हम कमिंस के आंकड़े पर नजर डालें तो पहले उनको जब कप्तानी मिली तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टाइटल जिताई, और जब कप्तानी मिली थी तो ऑस्ट्रेलिया के हालात ठीक नहीं थे, बहुत बुरे दौर से ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट में गुजर रही थी। वहां पर टिम पेन ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया था इस टीम का, लेकिन जो ही कमान पैट कमिंस के हाथों में आई, ऑस्ट्रेलियन टीम पूरी तरीके से बदल गई, ऑस्ट्रेलियन टीम का एटीट्यूड बदल गई। वही पुराना कंगारू टीम हमें देखने लगा, नेवर डाई एटीट्यूड वाला, और फिर उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर कब्जा किया। फिर दूसरा जो इनके कप्तानी में बड़ा कीर्तिमान ऑस्ट्रेलिया ने रचा, वो इंग्लैंड की सरजमी पर एसेज को ड्रा करना और एसेज को अपने हाथों में रखना, सुरक्षित रखना। फिर तीसरा कीर्तिमान ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, जहां पर किसी भी प्रशंसक ने, किसी भी क्रिकेट पंडित ने ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर दांव नहीं चला था। और उससे भी बड़ी बात और खास बात, जो ये टीम लेकर आए थे भारतीय सरजमी पर, सब ये शुरू में कह रहे थे कि बेतुकी सी टीम है, ये टीम कभी भारतीय सरजमी पर ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती, लेकिन इस टीम ने वो असंभव कार्य भी संभव करके दिखाया। इसमें गंभीर का स्टेटमेंट शामिल है, इसमें पठान का स्टेटमेंट शामिल है। सब यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये टीम सिर्फ और सिर्फ एडम जाम्पा, जिसके मुख्य स्पिनर हैं, वो क्या जीतेगी। लेकिन कमिंस का प्लान अलग था, कमिंस की लीडरशिप क्वालिटी अलग थी, कमिंस की सोच अलग थी, और ऑस्ट्रेलिया को विजेता बनाया। अब बारी है आईपीएल 2024 में एसआरएच को विजेता बनाने की, और एसआरएच उसी नक्शे कदम पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। एसआरएच की जो बल्लेबाजी दिख रही है वो भयावह दिख रही है, एसआरएच का जो माइंडसेट दिख रहा है वो अलग लेवल का दिख रहा है। और एसआरएच 277 इसी आईपीएल में बना चुकी है, एसआरएच 287 इसी आईपीएल में बना चुकी है, और आगे पता नहीं कितने बल्लेबाजी में रिकॉर्ड एसआरएच तोड़ती हुई नजर आएगी। वो भी दिन दूर नहीं है जब एसआरएच किसी टीम को लोएस्ट टोटल पर सिमटा देगी, क्योंकि उनके पास भूवी हैं, उनके पास कमिंस हैं, उनके पास नट्टू हैं यानी कि नटराजन, उनके पास मयंक मार्कंडे हैं। तो ये जो गेंदबाजी है वो मजबूत है, वो सुदृढ़ है, वो सशक्त है। ये बल्लेबाजों के पिच पर 260-265 बना पा रहे हैं, मतलब वो खर्च कर दे रहे हैं। वहां पर कमिंस की लीडरशिप क्वालिटी सबके आड़े आ जा रही है विपक्षी टीमों के, जो कि उनको चेस डाउन नहीं करने दे रही है। इस मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ एसआरएच वर्सेस आरसीबी मुकाबले में अगर आरसीबी हारी तो पैट कमिंस के लीडरशिप क्वालिटी की वजह से हारी, क्योंकि पैट कमिंस बतौर लीडर सफल दिखे, पैट कमिंस बतौर गेंदबाज अपने आप को सही जगह उपयोग करते हुए दिखे। पैट कमिंस ये देखकर, ये सोचकर, ये समझकर चल रहे हैं किसका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कब किसको कैसे उपयोग करना है, और इस पिच पर क्या लेंथ सटीक बैठेगी, उनको बखूबी पता होता है। तो कमिंस के रूप में धोनी मिल चुके हैं विश्व क्रिकेट को, भारतीय क्रिकेट को नहीं। आप T20 वर्ल्ड कप में ये कप्तानी करते हुए नहीं दिखेंगे, वो इंपैक्ट देखोगे वहां पर कैसे ऑस्ट्रेलिया खेलेगी, और फिर जब ओडीआई वर्ल्ड कप होगा तो वहां पर कमिंस की अगुवाई में कैसे खेलेगी, वो अंतर साफ दिखेगा। तो एसआरएच टीम से बच कर रहिएगा, क्योंकि कमिंस की अगुवाई बहुत तगड़ी है, कमिंस की कप्तानी बहुत तगड़ी है। ये जो हम हार्दिक के अलाप रहे हैं, ये हम जब रोहित की चर्चा करते हैं, या फिर हम बात करते हैं पंत की, अय्यर की, इनसे बेहतर विकल्प, मतलब इनसे बेहतर कप्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमिंस हैं, इस वक्त उभर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि आपके हिसाब से सबसे बेहतर कप्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर का इस वक्त कौन है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।